सत्ताईसवां प्रकरण है चैतन्य के शिखर पर। सबसे पहले इस प्रकरण में जिस शिखर की चर्चा की है वह शिखर सम्यक्त्व रूपी शिखर की चर्चा नहीं है, बल्कि निर्विकल्प आत्मानुभूति संबंधी चर्चा है। और निर्विकल्प आत्मानुभूति जिस पर्याय में पहली बार प्रकट हुई उसी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का जो काल है, प्राप्ति का जो काल है, वो काल अलग है और निर्विकल्प आत्मानुभूति का काल अलग है। एक बात पक्की है कि जैसा कि बच्चा टेबल पर रखी हुई मिठाई को एक बार चख लेता है और चखने के बाद वो मिठाई से दूर जाता है, वो दूर भी इसलिए जाना पड़ा कि बच्चे की मम्मी वहां पर पास में खड़ी है और बार बार मिठाई खाएगा तो डांट खाएगा और ज्यादा मिठाई खाएगा तो मार भी खाएगा। तो इसलिए डांट और मार खाने से बचने के लिए वो बेटा वो टेबल से दूर रहता है। अब भले ही वो टेबल से दूर रहता है, परंतु उसकी दृष्टि में बार बार वो जो मिठाई के पास जाने का जो वो मिठाई ही दृष्टि में होने से मिठाई के पास जाने के बार बार विकल्प आते हैं। ऐसे ही ये तो कोई कर्म का उदय आया कि मां बीच में आ गई। अब जैसे ही मां गई बाहर, ये तुरंत ही फिर मिठाई को चख लेता है। तो ऐसे ही आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति जिन्हें हुई, अब किसी कर्म के उदय के निमित्त से कोई बाह्य में ऐसी स्थिति आई, ज्ञानी के घर में भी ऐसा हो सकता है। ज्ञानी आत्मा के ध्यान में लीन है और लीनता में थे और जैसे ही देखा बाहर कि पता चला कि मेहमान आ गए बाहर गांव से, अब वो मेहमान के साथ में बात करते तो 2 घंटे तक मेहमान रहे तो 2 घंटे बात करते में उनके साथ में लगे रहे। मगर ये जो मेहमान आए ना, वो बच्चे को मिठाई खानी है मगर मां खड़ी है, क्या करे, ये कोई उदय आया है। ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति में ये मेहमान का आना, मित्र का आना, यहां तक कि शत्रु का भी आना, ये कोई कर्म के उदय से वो आए, मगर उनकी अंतर से इच्छा यही है, भावना यही है कि कब मैं अपने स्वरूप में लीन हूं, ऐसा भाव निरंतर ज्ञानियों को आता रहता है। उसका मतलब वो भाव भी आता रहता है, लाते नहीं है। क्योंकि पर्याय में जिन्हें एकत्व छूट गया हो उन्हें आत्मा की अनुभूति की पर्याय अभी नहीं है, मगर वो लाने का जो भाव उसका कर्तापना नहीं है, सहज ही वो भाव आता है कि कब आत्मा का अनुभव हो। और ऐसा है कि बहुत दिन का कोई भूखा कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा हो और उस व्यक्ति ने कहा, दरवाजा खटखटाया और कहा कि खाने को कुछ मिलेगा। बोले क्या खाएगा? तो उसने कहा कुछ नहीं, सूखी रोटी मिल जाएगी, बहुत है।
तो हमने कहा ठीक है। तो एक रोटी सूखी डाली तो तुरंत ही उसके दिमाग में ये विचार आया कि रोटी तो अच्छी है, यदि अगली रोटी सब्जी के साथ मिलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भाव आया, रोटी से सब्जी तक आ गया। अब रोटी और सब्जी भी दे दी तो पूछता है कि दाल चावल मिलेगा? कि बिना दाल और चावल के तो भोजन कैसे पूरा होगा, इसलिए भोजन में चावल तो चाहिए। बिना चावल के गुजराती लोगों का भोजन पूरा नहीं होता, चावल तो चाहिए, वरना भोजन कैसे पूरा होगा। भले ही रंग रंग के भोजन को खाया हो, अगर सफेद रंग का भोजन तो चाहिए अंत में। और वो किसकी निशानी है वो मालूम है? कि जैसे सिर पर सफेद बाल आते हैं, वो अंत में आते हैं, लास्ट में, कि जब सफेद बाल आए तो जीवन खत्म। ऐसे ही भोजन में सफेद चावल आए तो भोजन खत्म, ये तैयारी है। ऐसे वो सफेद चावल वो भोजन की समाप्ति की निशानी है, मगर उसके बिना उसका भोजन पूरा नहीं होता। सफेद रंग का चावल तो चाहिए, बुढ़ापा आए बिना मरेगा कैसे? तो वो चावल भी मांगता है। अब चावल भी दे दिया, सब पेट भर लिया, फिर वो अंत में थोड़ा वो डेजर्ट, थोड़ा एक वो मिठाई थोड़ा हो तो वो भी, आजकल भिखारियों को भी डेजर्ट चाहिए। अज्ञानी अनादिकाल से भिखारी ही तो है, जो डेजर्ट मांगता है वो कोई दूसरा थोड़ी है, वो भोगों का भिखारी ही तो है। तो उसे फिर डेजर्ट चाहिए कि कुछ मिष्टान भी मुंह मीठा करे, ऐसा। और मुंह भी मीठा किया, अब खड़ा होता है तो अब उसे ये विचार है, पापड़ तो छोड़ दिए उन्होंने, अब ये विचार है कि फ्रूट मिलेगा तो अच्छा है, फल खाने के ऊपर थोड़ा फल खाना है। तो सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष के फल की जो यात्रा है वो ऐसी है कि सम्यक दर्शन हो जाए, बस अभी तो इतनी इच्छा है, एक रोटी मिल जाए। जब मिलती है तब अंदर से ऐसी जिज्ञासा जगती है कि अब तो मुनि हो जाए। मुनि होने के बाद फिर और जिज्ञासा जगती है कि मुनि हुए बिना मरना क्या, मरना है, दाल चावल तो चाहिए। और मुनि भी हुए तो और जिज्ञासा होती है कि केवल ज्ञान की मिठाई मिले बिना, केवल ज्ञान का रस चखे बिना, वितरागता का रस चखे बिना ये शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो वो भी भाव आता है। और केवल ज्ञान हो गया तो भाव तो नहीं आता, परंतु सहज ही फल भी मिलता है मोक्ष का। इसलिए आप जो कहते हैं ना पूजा में, मोक्षम निर्वपामिति स्वाहा, फलम निर्वपामिति स्वाहा, वो किसके लिए? मोक्ष पद प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। इसलिए जो पेड़ उगता है उस पेड़ में नीचे है मूल, जड़। पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर होती है। और आपने तो कभी कभी ऐसा देखा हो कि पेड़ है आपके मकान के आंगन में और उसकी जो जड़ें होती है वो आपके मकान के नीचे, वो नींव खोदते हैं तो उसमें से फिर वहां से पता चलता है कि वो पेड़ तो पीपल का वहां था और उसकी जड़ें तो यहां तक फैली है। तो पेड़ जितना जमीन में फैलता है, बाहर फैलता है, उतना ही वो जमीन में फैला रहता है, उससे तो टिकता है। इसलिए सम्यक दर्शन को कहा है मूल, धर्म का मूल है कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र टिकता नहीं है। जैसे मूल के बिना पेड़ टिकता नहीं है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना चारित्र टिकता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को मूल की और चारित्र को पेड़ की उपमा दी है। और आगे कि चारित्र का जब ऐसा स्वरूप प्रकट हो,
इतना वो फल फूल जाए तो फिर उसमें से फिर फल उगते हैं। ऐसे ही आत्मा में जब चारित्र ऐसा फलीभूत होता है कि मोक्ष के फल को देने वाला होता है, तो इसलिए ये सम्यक दर्शन को कहा मूल, चारित्र को कहा पेड़ और मोक्ष को कहा फल। और इन दोनों में इतना अंतर है मूल और पेड़ में कि जो पेड़ का जो मूल होता है वो हमें दिखता नहीं है, वो जमीन के अंदर होता है, और पेड़ हमें दिखता है। तो दुनिया को चारित्र दिखता है, श्रद्धा नहीं दिखती है, श्रद्धा अंदर है। इसलिए ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि वो पता नहीं चलता, परंतु ये पता चलता है बाहर में कि ये गृहस्थ है कि साधु है, कि परिग्रही है कि अपरिग्रही है। चारित्र बाहर में दिखता है, श्रद्धा बाहर में नहीं दिखती है। और इसलिए यहां जो चर्चा की वो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की चर्चा है। अब इन दोनों के भेद को समझना, इस काल में जिन्हें हम सदा ही सम्यक दृष्टि का सिक्का लगा देते हैं, हो सकता है वे सदा ही सम्यक दृष्टि न भी हो। हमने कहा कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि, अब जरूरी नहीं कि हमेशा सम्यक दृष्टि हो। इस काल में तो ऐसा सम्यक दर्शन होता है जिस भूमि में हम यहां रहते हैं, इस सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया, फिर हुआ और फिर छूट गया। निर्विकल्प अनुभव नहीं, आत्मा का ध्यान नहीं, सम्यक दर्शन कहा। सम्यक दर्शन भी प्रकट होके छूटता है। और वो कहा ना, एक प्रवचन के समय चालू प्रवचन में 3 बार सम्यक दर्शन हो गया और 3 बार छूट गया, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अभी 3 बार जो सम्यक दर्शन हो सकता है और फिर छूट सकता है, फिर होता है, फिर छूटता है, ऐसे तो असंख्य बार सम्यक दर्शन हो सकता है और छूट सकता है। इसलिए सिक्का मत लगा देना कि एक ज्ञानी तो ज्ञानी हमेशा अनंत काल के लिए ज्ञानी हो गए। एक कारण है कि क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तो फिर वो अनंत काल के लिए ज्ञानी है, परंतु औपशमिक सम्यक दर्शन तो ऐसा है जो होता है और छूटता है। और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन भी उसी श्रेणी का है। क्षायोपशमिक की तो हालत और भी ऐसी है, बहुत गहरी बात है, वो समझ में आपको आए ना आए, परंतु क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि, जो 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि ना, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायी, तो इसमें औपशमिक और क्षायी ये 2 सम्यक दृष्टि जो है वो श्रेणी मानते हैं, श्रेणी लगाते हैं। और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं मान सकते। इसका कारण है क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में मोहनीय कर्म की जो देशघाती प्रकृति है, वहां देशघाती प्रकृतियों का उदय रहता है, सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। और जहां तक सम्यक प्रकृति का उदय है तब तक श्रद्धा में इतना सूक्ष्म दोष है जो केवल ज्ञान गम्य है, उसका नाम है चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष। इस सबका विस्तार से विवेचन गौमटसार नाम के शास्त्र में किया है। इतना अभी समझना कि ये जो चल मल अगाढ़ दोष के कारण वो जो श्रेणी मानने का कार्य 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता था। जो उपशम श्रेणी है ना, उपशम श्रेणी के गुणस्थान कौन से? 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। और क्षपक श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां और 12वां, 11वां नहीं। और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो है वो 7वें गुणस्थान तक ही जाते हैं, उसके ऊपर नहीं। हाँ, उस समय जिस समय सम्यक दर्शन छूट गया, परिणति भी मलिन हो गई, क्योंकि वो परिणति का जो टिकना होता है वो तो श्रद्धा के बल पर होता है। जब श्रद्धा ही न रही तो चारित्र कैसे रहेगा? नहीं तो मानना पड़ेगा कि एक सम्यक दर्शन गया और ज्ञान चारित्र रह गए,
बिना श्रद्धा का यदि ज्ञान चारित्र है तो फिर जिनको ज्ञान चारित्र है उन्हें सभी को फिर ज्ञानी मानना पड़ेगा, परिणति की निर्मलता वाले मानना पड़ेगा, जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, श्रद्धा नहीं है। इसलिए वहां श्रद्धा भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो 11वें गुण स्थान को छूने वाला औपशमिक सम्यक दृष्टि, ये 11वें गुण स्थान को छूने वाला, औपशम श्रेणी लगाने वाला नीचे गिरे तो कितने पहले गुण स्थान तक आ सकता है, और पहले गुण स्थान में भी नहीं, निगोद में भी जा सकता है। इसलिए जहां शास्त्रों में कहा ऐसे, प्रथम नरक विनिषट भू ज्योतिष बात पवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये जो 6 डाला के अंदर लिखा, तीसरी डाल के अंत में, कि सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक से लेकर, पहले नरक को छोड़कर दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक नहीं जाते हैं। ऐसे प्रथम नरक बिन, पहले नरक के बिना बाकी के नरकों में, प्रथम नरक बिन षट भू, 6 पृथ्वी, 6 पृथ्वी माने 6 नरक, प्रथम नरक बिन षट भू, 6 नरकों में नहीं जन्म लेते। ज्योतिष वान और भवन, ज्योतिषी व्यंतर और भवनवासी देव नहीं होते। षंड नारी नपुंसक नहीं होते हैं और स्त्री नहीं होते हैं। थावर एकेंद्रीय नहीं होते हैं, विकलत्रयी नहीं होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय नहीं होते हैं। पशु में नहीं जन्म लेते, थावर विकलत्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी, सम्यक को प्राप्त जीव वहां जन्म नहीं लेता है। तो वो जो बात कही है वो ये है कि सम्यक्त्व के साथ मरे तो, सम्यक्त्व छूट गया तो फिर कहीं भी जन्म ले सकता है, वो निगोद में जन्म नहीं लेता। फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं थे, 11वें गुणस्थान तक पहुंचे थे। वो सम्यक्त्व के साथ की बात है। सम्यक धारी जो है उन्हें वैसी गतियों में, ऐसे स्थान में वहां जन्म नहीं होता है। उसका रहस्य ये था, और पूरा लगा दिया कि नहीं जन्म लेते, नहीं जन्म लेते। उसके भी बहुत कारण है ऐसे। इसलिए बेंसरीबेन ने जो लिखा ना, वो बेंसरीनो ज्ञान वैभव, कि पूर्व भव में वे वहां पर सम्यक तो पा चुके थे। विदेह क्षेत्र में बेंसरीबेन को सम्यक दर्शन हुआ था, मतलब हुआ था तो फिर वहां तो लिखा स्पष्ट कि श्री पर्याय में जन्म नहीं लेता सम्यक दृष्टि। उसका अर्थ वो लेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। अगर वो है कि जब वहां मृत्यु हुई, सम्यक्त्व के साथ ऐसी जगह का बंध नहीं होता है, छूटने के बाद हो सकता है। और वो औपशमिक सम्यक तो स्पष्ट लिखा है कि वहां औपशमिक सम्यक दर्शन पाया था और कोई दूसरा नहीं, वो वहां स्पष्ट किया है, तो जो छूट जाता है। और औपशमिक सम्यक दर्शन तो उसका नाम है कि जो अंतर मुहूर्त में नियम से छूट जाए ही छूट जाए, उसका नाम औपशमिक सम्यक दर्शन है। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अलग है, वो 33 सागरोपम का और 66 सागरोपम का उत्कृष्ट काल ऐसा जो बताया, वो अलग गणित है उसका। वो तत्वार्थ राजवार्तिक में उसका विवेचन किया है। इसलिए ये जो भी सिद्धांत है, वो सिद्धांत अपने आप यदि कोई पढ़ता है ना, तो उसे ज्ञानियों के वचन में विरोध लगेगा। कि 6 डाला में तो ये लिखा है कि ज्ञानी वहां नहीं जन्म लेते, और यहां ये लिखते हैं कि मैंने सम्यक दर्शन पाया था और अभी स्त्री है। वो अपेक्षा को नहीं समझेंगे तो विरोध खड़ा होगा। वो उसके स्वयं की ज्ञान की अपनी कल्पना के कारण ये विरोध खड़ा होता है, ज्ञानियों के वचन के कारण नहीं। अब इसमें जो चैतन्य शिखर की चर्चा की है कि चैतन्य शिखर को छूने वाला ज्ञानी अब आत्मा की अनुभूति में से बाहर आया तो वहां गिरना ही गिरना है। निर्विकल्प से जब विकल्प में आता है
तब वहां पर उसका कारण यह है, आपने ये देखा होगा, भावलिंगी मुनि वो पर्वत के शिखर पर जो ध्यान करने बैठते, वो पर्वत के शिखर पर ऐसी जगह पर ध्यान करने बैठते हैं कि जहां जिस पत्थर पर कोई दूसरा उनके पास नहीं बैठ सके, ऐसा छोटा पत्थर। और उसका भी यही कारण है कि इतना भी यदि बड़ा पत्थर रहा कि दो लोग वहां बैठ सके, तो वो खुद तो पहले से बैठे, पास में कोई आएगा और बाजू में बैठेगा, फिर थोड़ी देर तो शांति से बैठेगा, जब रहा नहीं जाएगा तो हिला के भी बोलेगा क्या कर रहे हो, कैसा ध्यान होता है। तो कोई न कोई संगति मिलने की संभावना है, बड़ा पत्थर हो तो। और ऐसे छोटे पत्थर पर बैठे कि दूसरा बैठ ही नहीं सके वहां पर, बोले दूसरा जो है वो इतने दूसरे से अलग हुए, और वो भी पहाड़ के शिखर पर, कि जहां मनुष्य भी नहीं पहुंचता और पशु पक्षी भी वहां जहां तक नहीं पहुंचते, ऐसे स्थान पर एकांत में जो आत्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए कल का दोपहर में धूप में 1 बजे जो शिला गर्म हुई है, ऐसा पत्थर गर्म हुआ और शरीर पर थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा भी नहीं, और नग्न अवस्था में पत्थर में चमड़ी तो जलती है और दुनिया हो तो दिखती है। दुनिया को लगता है कि देखो कितना सहन करते हैं, कितना सहन करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बेचारे कैसे मुनि है, देखो ना बेचारे, बेचारा मुनिराज है। तो बहुत से लोग कहते बेचारा मुनिराज, इसलिए एक प्रकरण लिखा है ज्ञान से, उसमें इसमें लिखा है क्षणिक का बोधित्य का अनुभव, उसमें मुनिराज को बिचारा कहने वाला ही बिचारा है, मुनि बिचारे नहीं है, मुनिराज को बेचारा कहने वाला बेचारा है। बेचारा बेचारा बेचारा। महावीर भगवान जब आत्मा के ध्यान में लीन थे और ऐसी कठोर तपश्चर्या करते थे, तो उसमें यह वाक्य लिखा है कि लोग कहते थे कि सचमुच महावीर भगवान बेचारे थे, बेचारे बेचारे। तो उसमें लिखा कि सही है, महावीर भगवान सचमुच बेचारे थे। बे माने 2 और चारे माने 4, 2 4 होता है तो 24 होता है कि नहीं, बेचार। तो सचमुच ही महावीर भगवान बेचारे थे, 24वें तीर्थंकर थे, बेचारे थे ऐसे। मगर सभी ज्ञानी जिन्हें हम बेचारे कहते हैं, वे बेचारे नहीं होते, कहने वाले की दृष्टि शरीर पर है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि कितना सहन करते हैं। वो सहन नहीं करते। सहन तो तब किया जाता है जब पता चले, जैसे कि आपकी देवरानी ने जेठानी को कोई गाली दे दी, या तो बहू ने सासू को दे दी। अब सासू बोलती है घर वालों को, सबको, देखो बहुत हो गया, मैं बहुत सहन करती हूं, अब मुझसे सहन नहीं होगा। बोले क्या हुआ आपको? लेकिन देखो कैसी कैसी गाली बोलती है, अभी कल की बहू आई और ऐसी बोलती है गाली, मैं सहन नहीं कर सकती। फिर भी चलो ठीक है, इतना मैंने सहन किया। क्या सहन किया? वो गाली बोल रही ना, वो सहन किया। मैंने वो ध्यान गया कि नहीं गाली बोली थी, वो ध्यान जब जाता है वो सहन करता है। अब रात को नींद में वो सो गई हो सास, और बहू कुछ कितनी गाली बोले और रात को सुना ही नहीं दी, तो सुबह उठ करके सास बोलेगी ऐसा कि मैं बहुत सहन करती हूं? बोलती ही नहीं है, क्योंकि उसने जब सुनी नहीं तो क्या सहन किया, जब ध्यान ही नहीं गया कि क्या बोली बहू। ऐसे ही मुनि जब ध्यान में लीन है, उनका ध्यान ही नहीं गया कि पत्थर गर्म है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। और हम यहां बैठे बैठे कहते हैं कि उन्होंने सहन किया।
सहन किया, उनका ध्यान वहां नहीं है। और इसमें एक शब्द जो लिखा है वो समझ दे, उसका भाव देखो। हम ये अंत में एक वाक्य याद आए, इसलिए वो पहले लेता हूं। पेज नंबर 58 पर जो पैराग्राफ है, हमें जगत में वह नहीं दिखता है जो होता है, बल्कि हमें वह दिखता है जो हमारी दृष्टि में होता है। ऐसा तो वहां जो मुनि है वो मुनि हमें दिखते नहीं है, उनका जो शरीर का जलना, चमड़ी का जलना हमें दिखता है, मगर मुनि की वितराग परिणति नहीं दिखती। समझ में आया ना आपको? हमें वो नहीं दिखता जो होता है, हमें वो दिखता है जो हमारी दृष्टि में होता है। उसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप गुजरातમાં નાના ગામડાની અંદર હોય તો અભરાય ખબર પડે ને? એટલે ઉપર લગાડી હોય અભરાય શબ્દ વાપરો, અભરાય। એમાં તમે થાળી ગોઠવી હોય, એ થાળીની સાથે તમે ત્યાં ગ્લાસ ગોઠવ્યા હોય અને ગ્લાસની ઉપર પાછો ગ્લાસ હોય ઊંધો અને વાટકો હોય સીધો, એમ એટલે આવું બધું ગોઠવવાની આદત ઘણાને હોય અને તમે એક ગોઠવીને મૂકીને રાખ્યું છે। દિવસમાં તમે आप लोग 25 बार उस कमरे में जाते हो, मगर उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। और आज आपके घर में कोई आया, उसका ध्यान बार बार उधर जाता है कि देखो ने कैसा ग्लास उल्टा है, वो कटोरा सीधा है, कैसा सब जमाया है। तो आप 25 बार निकले थे, आपका ध्यान नहीं गया, इसका मतलब हमें जो होता है वो नहीं दिखता है, जिसमें हमारी रुचि होती है वो हमें दिखता है। कमरे में गए थे, एक बार कपड़े लेने तो कपड़े दिखते, दूसरी बार गए पेन लेने तो पेन दिखती है, तीसरी बार गए नोटबुक लेने नोटबुक दिखती है, चौथी बार गए मोबाइल लेने मोबाइल दिखता है, 25 बार गए वो कटोरा और गिलास नहीं दिखाई दिया। और आज जो कमरे में आया उसे पहले वही दिखाई देता है, उसका ध्यान उधर ही जाता है कुर्सी पे बैठा बैठा कि देखो ना ये सब। जब तक चाय बना के लेके नहीं आओगे तब तक तो वो ध्यान में लीन हो गया होगा, उसके बार बार जानता होगा, एक बार नहीं, क्योंकि बार बार जानने का नाम ध्यान है। ये प्रयोग है और उससे सिद्ध होता है कि दुनिया में हमें वो नहीं दिखता जो होता है, दुनिया में हमें वो दिखता है जो हमारी नजर में होता है, हमारी नजर में होता है। हाँ, એ આર્ટ કહેવાય કે પહેલાના જમાનામાં આવું હતું કે જ્યાં એટલો પૈસો નતો અને આજ તે ધન સંપત્તિ માનતા હતા, એટલે અત્યારે પણ હજી તાંબાની થાળીઓ, કાસાની થાળીઓ, જર્મન સિલ્વરની બધી થાળીઓ એને લોકો આમ સંપત્તિની જેમ ગણે છે અને ઘરમાં એવી રીતે ગોઠવીને રાખે છે કે એ જ એના માટે બધું છે એમ। જેના ઘરમાં વધારે થાળી હોય એને વધારે મોટો માણસ કહેવાય। પહેલે પંખા બંખા તો હતા નહીં, પંખા નતા પણ હૂક લાગતા હતા, એ હૂકમાં કંઈક લટકાવવું હોય ને તમારે, કઈ જો ડોલ લગાડવી હોય કે જે કઈ લગાડવું હોય, ભલે પંખા લટકે કે ન લટકે, તમારે ડોલ લગાડો કે જે કઈ વાસણ લગાડો, લગાડે ને કાંઈક તો લગાડે। તમારા જમાનામાં બીજું લગાડતા છે, ઉમરાળામાં બીજું લગાડે, એટલે કઈક ને કઈક જે લગાડવાનું, એ જે રસ આપણને જે દેખાય છે એ નથી દેખાતું। અત્યારે કોઈ આ પંખા નથી લગાડતા, ઘણી વખત અમુક જગ્યાએ હૂક વધારે હોય તો પંખા ન લગાડે, પંખાની બદલે ઝૂલો લગાડે, હૂક જે હોય હૂક ની અંદર ઝૂલો લગાડે, પછી ભલે ઝૂલો પડે માથા ઉપર તો વાંધો નહીં, પણ લગાડો તમે કઈ ને કઈ। દુનિયાની અંદર જે આપણે જે કરીએ છીએ એ શું કરીએ છીએ કે જે પોતાની નજરમાં હોય છે એ બધું કરીએ છીએ, એમ બીજું કઈ નથી કરતા। અહીંયા ये जो प्रकरण है
इतना महत्वपूर्ण यह प्रकरण है कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है। जब ध्यान होता है, ध्यान की उस मुद्रा में से बाहर आने वाला जीव, उसका नियम से पतन होता है, वो नीचे की ओर गया। अब वो है ना, मुनि के 5 पांडव जो थे, उनके 5 पांडव के नाम तो आपको पता है ना, युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, बराबर। ये 5 पांडव थे। उसमें से 2 पांडव जो थे, नकुल और सहदेव, वो गए स्वर्ग में, वो मोक्ष में नहीं गए, वो सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। और सर्वार्थ सिद्धि के देव का होना अर्थात एकावतारी होना, एक भव के बाद वे मोक्ष जाएंगे, एकावतारी। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव है, 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य है, सबसे उत्कृष्ट आयुष्य सर्वार्थ सिद्धि के देवों का। और 33 सागरोपम वर्ष तक क्या चर्चा चलती है? 33 सागरोपम वर्ष तक धर्म की ही चर्चा चलती रहती है। कि एक सागर में वो तो जो गिनते असंख्य वर्ष होते हैं, वो गेटे के बाल का, वो आपको पता है ना, उसमें एक व्यवहार पल्य का असंख्यात से गुना करे तो एक उद्धार पल्य का असंख्यात से गुना करे तो एक अद्धा पल्य, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का एक सागर, और ऐसे होते 33 सागर। और वो 33 सागर वर्ष तक, 33 सागर वर्ष तक वहां वो आत्मा की ही चर्चा चलती रहती है और कुछ नहीं। और विशेषता यह है कि एक बार जो विषय चर्चा में आ गया हो, वो दोबारा नहीं आता। हर बार नया 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 विषय। समझ में आया ना? मगर वहां वो भाव भी नहीं आता, इसलिए तकलीफ नहीं होगी, देवी नहीं होगी तो। हाँ, नहीं तो फिर वैसी जगह पर जाने से क्या लाभ जहां देवी ही नहीं है। हम तो ऐसे स्वर्ग की खोज में थे जहां देवी भी हो, तो वहां वो भाव नहीं आता है, भाव विकल्प भी ऐसा नहीं उठता। हाँ, तो ये जो है वो एक भव के बाद वो नियम से मोक्ष में जाते हैं। एकावतारी है वो। उसमें भी नीचे से ऊपर के स्वर्ग में जाओ ना, तो स्वर्ग के देवों का ऐसा होता है कि अपनी तरह वहां पर ऐसे ही वो भोग नहीं भोगते देव और देवी, वो ऐसे ही देव ने देवी को जैसे ऐसे छुआ कि उसके भोग की इच्छा पूरी हो गई। उसके ऊपर के स्वर्ग में ऐसा छूता भी नहीं, सिर्फ देखा देव ने देवी को, देवी ने देव को, इच्छा शांत हो गई। उसके ऊपर के स्वर्ग में देखता भी नहीं, सिर्फ आवाज सुनी देवी ने देव की और देव ने देवी की, इच्छा शांत हो गई। उसके ऊपर के स्वर्ग में आवाज भी नहीं सुनता, सिर्फ सोचता है और इच्छा शांत हो गई। और ये सर्वार्थ सिद्धि में वहां सोचता भी नहीं है। वो क्रम है सब एक से लेकर के, उसका भी विस्तार से विवेचन किया है। ज्यादा पढ़ना हो तो त्रिलोक सार का अध्ययन करना, और तिलोय पड़ती नाम का शास्त्र है, वो भी पढ़ लेना कभी समय मिला तो। नाम सुना वही बहुत हो गया ऐसे, ठीक है। मगर ये बात जो है उससे ये कि वो सहदेव और नकुल आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में अंतर मुहूर्त तक नहीं रह सके। और वो जो कहते हैं उनके बड़े भाई का वैसा विकल्प आया कि बड़े भाई का क्या होगा, बड़े भाई का क्या होगा, हमारा जो होगा तो होगा, देखा जाएगा, मगर बड़े भाई का क्या होगा। वो क्या थे उस समय, वो आपको मालूम है? वो मुनि थे और मुनि के भाई होते, बड़े भाई और छोटे भाई मुनि के होते।
कि परिवारजनों में रहने वाले गृहस्थों के होते, ये सब हमने वो डिसाइड किया कि मेरे बड़े भाई है 3, हम अलग है और वो 3 अलग है, बड़े भाई का क्या होगा, वो बड़े छोटे सब उधर ध्यान जाता है। सीधी सी बात इतनी थी कि उनका उपयोग निर्विकल्प आत्म ध्यान में लीन नहीं ऐसा रहता था। वो बार बार जो उपयोग की जो चंचलता थी, जो कड़े पहनाए थे, वो उस समय उपयोग इतना चंचल हो जाता था कि उपयोग बाहर की ओर जाता था। कंटिन्यूअस लगातार वो ऐसा उपयोग नहीं रहता था। हम जो ज्ञानियों को भी देखते हैं वो भी हमारे नजरिए से देखते हैं। इसलिए आपने कभी कभी देखा हो कि एक है बाहुबली, दूसरे है भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, भरत और आदिनाथ भगवान, ये 3 है। तो इन 3 में आदिनाथ, बाहुबली और भरत, बाहुबली और भरत कौन थे वो तो पता है, कौन थे? वे भाई। और वो किनके बेटे थे? किनके बेटे थे बाहुबली और भरत? ऋषभदेव भगवान, बराबर है। तो ये ऋषभदेव, बाहुबली और भरत, ये 3 हैं। अब यहां 3 की मूर्ति रखनी हो तो बीच में किनको रखेंगे? ऋषभदेव को ना, बीच में ऋषभदेव को, और एक तरफ भरत, एक तरफ वहां फैमिली खड़ी करनी थी, परिवार खड़ा करना था। मगर हमारे दिमाग में आज भी वो बाहुबली, वो एक बेटा, भरत दूसरा बेटा और ऋषभदेव वो पिता, आज भी वो दिमाग में है। और वे तीनों आज सिद्धशिला पर, कोई भेद नहीं है। माने आज जिस दृष्टि से हम उन्हें देखते हैं वो भी वो परिवार वाले दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हम परिवार के बीच में रहते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी परिणति नहीं दिखाई देती, उनका परिवार दिखाई देता है। ऐसा है। इसलिए जगत में हमें वो नहीं दिखता जो होता है, जगत में वो दिखाई देता है जो हमारी नजर में होता है। ये इस कथन का भाव ये है। और इसमें देखो, एक बात इसमें पेज नंबर 56 पर जिसने, अंतिम पैराग्राफ है, जिसने स्वयं को पर्याय से भिन्न चैतन्य तत्व नहीं जाना, वह जगत के किसी भी अन्य जीव को पर्याय से भिन्न कैसे जान सकता है? भगवान आत्मा कैसे जान सकता है? उसका मतलब क्या है? उसका अर्थ यह है कि आप एक कमरे में प्रविष्ट हुए, दाखिल हुए। अब चेहरे पर एक दाग था और एक दर्पण में आपने देखा, तो दर्पण में जो चेहरा दिखाई देता है वो कैसा? दाग वाला दिखाई दिया। दूसरा दर्पण था, उसमें देखा तो दाग वाला चेहरा दिखाई दिया। तीसरा दर्पण था, उसमें दाग वाला चेहरा दिखाई दिया। तो 100 दर्पण में दाग वाले चेहरे दिखाई देते, और आप एक एक दर्पण के पास जाकर के साफ करते हो दर्पण को, फिर भी वो चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। और एक बार ऐसा हुआ, बाहर गए, चेहरा, उस पर जो दाग लगा था उसे ऐसे ही हटा दिया, दूर किया, और फिर किसी भी दर्पण में देखते हैं, 100 के 100 सभी दर्पण में चेहरा साफ दिखता है। उसका मतलब यह हुआ कि अपना चेहरा गंदा हो तो 100 दर्पण में गंदा चेहरा दिखता है, और अपना चेहरा साफ हो तो 100 दर्पण में साफ चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही जिसने स्वयं को राग द्वेष वाला माना है, वो जिसे भी देखेगा रागी द्वेषी ही दिखेगा। ये रागी, ये द्वेषी, ये पापी, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा ही दिखेगा। और जिसने स्वयं को परमात्मा के रूप में अनुभव किया, अब वो जिसे भी देखेगा वो सब उसमें परमात्मा दिखाई देंगे। ये इसका भाव है। एक ने जाने एने सर्व ने जाने। अंतिम लाइन,
ज्ञानी ने स्वयं को परमात्मा जाना है, माना है, अनुभव किया है, इसलिए ज्ञानी जगत में प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में देखते हैं। इसका मतलब यह है, ये जो है ना थोड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, ये सूक्ष्म स्वरूप समझने जैसा। यहां जो मेरे सामने बैठे हैं मांगीलाल जी और महेंद्र भाई, इन दोनों के बीच में हमेशा चलती रहती है, राशि दोनों की एक है ना, इसलिए मकर कौन सी राशि आ गई आपकी? सिंह राशि ने। तो सिंह तो फिर राजा तो जंगल का एक ही होता है, और यहां एक साथ दो राजा बैठे के चलेगा कैसे? तो दोनों को कुछ न कुछ होता है। अब ऐसा हुआ कि मांगीलाल जी इतना धर्म का सुनते हैं, पढ़ते हैं, और महेंद्र भाई इतना नहीं करते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मांगीलाल जी ने महेंद्र भाई को कहा ऐसा कि तुम दिखने में अच्छे नहीं लगते हो। अब छंछेड़ना ही था कुछ, तो क्या करे, तो शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो सुबह से ऐसे मिले तो इतना सा कहा कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, चेहरा गंदा दिखता है, ऐसा मांगीलाल जी ने कहा। तो महेंद्र भाई ने आके यहां शिकायत की कि ये देखो मांगीलाल जी इतना धर्म का सुनते हैं, रोज आपके साथ रहते हैं, 24 घंटे बैठते उठते रहते, फिर भी उन्होंने मुझे किसके रूप में देखा? पर्याय के रूप में देखा। आपने ये शिकायत की, बात सही है कि उन्होंने आपको पर्याय के रूप में देखा कि तुम सुंदर नहीं दिखते हो, ऐसा देखा। मगर दूसरी बात समझने जैसी यह है कि आपने मांगीलाल जी को किस रूप में देखा? आपने ये जो कहा ना उन्होंने कि ये आप बहुत गंदे दिखते हो, ऐसा जो भाव उनमें आया ना, वो भाव पर्याय एक ही नहीं है, वो भाव भी छुटने वाला है कि नहीं है। मगर आपने क्या कहा? देखो ने कितने पर्याय दृष्टि वाले जीव, मुझे अच्छा नहीं हूं ऐसा कहते हैं, मगर ये कहने वाले की जो पर्याय है, उस पर्याय को आपने पकड़ा कि पापी को भी पापी की पर्याय के रूप में न देखना। इसलिए ये वाक्य कहा था कि कसाई हो कटने वाला बकरा और काटने वाला कसाई, इन दोनों के प्रति करुणा भाव उत्पन्न होना, उसका नाम असली करुणा है। कसाई के ऊपर तो हमें होती है नफरत और बकरे के ऊपर आती है करुणा। वो करुणा करुणा नहीं है, वो एकांत करुणा हो गई। और कसाई पर भी करुणा आए और बकरे पर भी करुणा आए, उसका नाम अनेकांत करुणा है। बस जैसे वो बकरे के ऊपर आई कि वो जो बकरा है वो मरता है, तो कसाई नहीं मरता, बकरे को मारने के भाव से भाव मरण करके नहीं मर रहा कसाई। ये मारने का भाव आया ना, वो भाव मरण नहीं हुआ अंदर, मार डालू, ये करूं ये करूं ये करूं ये सब, वहां पर ऐसा है, वो करुणा आती है। और बकरा एक कट रहा है, तो बकरा जब कटता है तो उसे विचार आता है, क्योंकि कसाई तो मार कर खा जाएगा, तो बकरे को विचार आता है कि कसाई के ऊपर भी उसे दया आती है, यदि ज्ञानी बकरा होगा तो। उसका कारण यह है, और वो नहीं हो सकता ऐसा नहीं कि बकरा जो है वो कहता है
कि मैंने जिंदगी भर घास खाया, बकरे ने मांस नहीं खाया, मैंने जिंदगी भर घास खाया और किसी को नहीं तड़पाया था। मैंने, बकरा कहता है, मैंने जिंदगी भर मांस खाया नहीं, घास खाया और किसी को तड़पाया नहीं, फिर भी मेरी मौत कैसी आई? तड़पना पड़ता है। मैं घास खाने वाला था, फिर भी ऐसी मेरी मौत आई है, तो ये जो कसाई जो मांस खाने वाला है उसकी मौत कैसी आएगी? ऐसा वो कितना तड़पेगा जब मैं इतना शुद्ध शाकाहारी बकरा, तो शुद्ध शाकाहारी तो था, उसका भी मरण आता है तो ऐसा आता है, तड़पना पड़ता है। तो जो काटने और मारने वाला है उसका मौत कैसे? और ज्ञानियों को उन दोनों के प्रति करुणा भाव आते, इसलिए वो आतंकवाद में अनेकांतवाद, मल्टीपल व्यू पॉइंट ऑन टेररिज्म नाम की जो किताब अपनी आई थी ना 26 नवंबर 2008, उस दिन ये बात लिख गई थी। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू के लिए आए थे तो उनको ये बात उनको बताई थी कि आतंकवादी जिन्होंने मुंबई में ताज और ओबेरॉय होटल में हमला किया, मरने वाले 200 थे और मारने वाले 10 थे, जो गोलियां चलाने वाले। तो मरने वालों के ऊपर जितनी करुणा आती है, ऐसी ही करुणा मारने वालों के ऊपर भी आए कि ये भी, इनके भी उदय कैसे हैं देखो, और सहज कि ये भी इनमें से छूट करके मुक्ति को प्राप्त हो। ऐसा भाव उनके प्रति ज्ञानियों को आता है। जो मार काट करता है उसके प्रति करुणा भाव आता है। अब मुनिराज है, चक्रवर्ती युद्ध करने जाता है तो चक्रवर्ती तो इतना खून बहाता है, इतना खून बहाता है, फिर भी चक्रवर्तियों के प्रति भाव नहीं आता कि ये चक्रवर्ती भी ये सब में से मुक्त होकर के इसमें आ जाए, उसका भी हित हो। तो जब इतना बड़ा पापी ऐसा चक्रवर्ती, जिनको इतना पाप आता है और उनके प्रति भी ज्ञानियों को करुणा आती है, तो ये आतंकवादी तो छोटे मोटे पापी हुए, उनके प्रति करुणा क्यों नहीं आएगी? वो करुणा भाव तभी आ सकता है जब आपने जाना हो कि ऐसी करुणा से उनका भला नहीं होता, मेरा ही भला होता है। इसलिए गांधी जी ने श्रीमद राजचंद्र जी को अफ्रीका से 27 प्रश्न पूछे थे, खत लिख करके। वो अभी है अपने पास में 27 प्रश्न, उसकी एक छोटी सी किताब है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और श्रीमद राजचंद्र जी ने जो उत्तर लिखे थे, और जो उत्तर पा करके ही गांधी जी वहां क्रिश्चियन धर्म अंगीकार करने वाले थे और नहीं किया और भारत आ गए। वो 27 प्रश्न के जो जवाब मिले थे गांधी जी ने लिखे, इसमें है ना आपके पास में? अच्छा, वो सचमुच पढ़ने जैसा है। हाँ चौक्कस, इंग्लिश में चलेगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और गुजराती हिंदी भी होगा जब इंग्लिश में आया है तो, क्योंकि कृपालुदेव ने भी इंग्लिश में तो लिखा ही नहीं है, गुजराती में ही लिखा होगा। मगर उसमें एक ये बात थी कि सांप काटने को आए तो सांप को मारना या नहीं मारना, ऐसा प्रश्न। और इसका जो विवेचन जो है ना आपको वचनामृत में से मिलेगा। वचनामृत ना, जो बड़ा वचनामृत कृपालुदेव का वचनामृत के अंदर ये 27 प्रश्न लिखे, उसके उत्तर के साथ में है। आपने ठीक तरह से पढ़ा नहीं होगा इसलिए नहीं मिला। वचनामृत में है 27 प्रश्न और उसके उत्तर। एक बार जेरॉक्स करा लेना, वो 27 प्रश्न, थोड़े ही पेज है, सबको देना पढ़ने को, बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे। और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे थे, मुस्लिम के वहां पर भोजन करना हो तो भोजन करना या नहीं करना, और वो उत्तर मेरे लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हुआ, क्योंकि परदेश में जहां जाते हैं तो मुस्लिम के वहां जाना बहुत रहता है। कृपालुदेव ने उसमें कहा कि
वैसे तो नहीं खाना, मगर खाना पड़े तो फ्रूट, फलादी आहार ले लेना कि जो उसके बर्तन में वहां पर पकाया न गया हो। केला है, एप्पल है, जो सीधा ही खा सकते हैं ऐसा। और उसमें उन्होंने जो एक प्रश्न जो कि सांप को मारने आए सांप, यहां पर तो सांप को मारना कि नहीं मारना, तो उसका भाव तो बहुत गहरा था। संक्षिप्त में आपको बताऊं, कृपालु देव ने, श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि सांप को नहीं मारोगे और बचाओगे तो ये मत समझना कि तुमने सांप को बचाया। सत्य यह है कि सांप को न मार करके तुम सांप को नहीं बचाते, अपने को नरक में जाने से बचाते हो। किसको बचाया? अपने को बचाया कि सांप को मारता तो ऐसा पाप बनता कि नरक में जाना पड़ता। तो सांप को बचाया और नहीं मारा, तो सच में सांप को नहीं बचाया बल्कि अपने को अधोगति में जाने से बचाया। तो मच्छर है, मच्छर को ऐसे लोग मार देते, मारना कि नहीं, कि मच्छर को यदि नहीं मारोगे और बचाओगे, लोग ऐसे ही मच्छर आता, मच्छर को ऐसे मार डालते या तो ऐसा। उसमें ऐसा करके मार दिया, मच्छर था, मच्छर को ऐसा करके मार दिया। तो उस एक व्यक्ति को पूछा कि मच्छर को क्यों मारा, तो उसने कहा मच्छर को इसलिए मारा कि नहीं मारता तो ये काटता, और ये मच्छर इतना जहरीला मच्छर है कि वो काटे तो डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, कोई ना कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ जाए कि मरने तक की नौबत आए, इसलिए मार दी। बहुत जहरीला था कि वो काटे तो मर जाना पड़े। मगर एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि मच्छर काटे तो वो आदमी मर जाएगा, ये पक्का था? मरना निश्चित था? मरना जरूरी था, मरे भी और न भी मरे, वो मलेरिया और डेंगू हो भी और नहीं भी हो। और उसने क्या किया कि ये काटे तो मैं मर सकता हूं, इसलिए मच्छर इतना खतरनाक है कि जिसके कारण मैं मर सकता हूं। मच्छर इतना खतरनाक है, मर सकता हूं। अब इसने मच्छर को मार दिया तो मच्छर तो मर गया ना, तो खतरनाक कौन ज्यादा हुआ? ये कि इसके कारण तो वो मर गया। मच्छर के कारण तो ये मर सकता था, मगर इसके कारण तो मच्छर मर गया, तो ज्यादा खतरनाक तो ये हो गया। हम कहते बहुत खतरनाक मच्छर यहां रहते हैं, सच ये है खतरनाक मच्छर कहीं नहीं रहते हैं, खतरनाक मनुष्य ही दुनिया में रहते हैं, जिनके दिमाग में ये सब रहता है कि ऐसा है, ऐसा है, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। और एक ये जब कृपालु देव का जो चित्र है ना, वो चित्र मेरे पास में रखा है, जिसमें वो चद्दर शरीर के ऊपर पूरी चद्दर से ढक गया, वो शरीर मच्छर की चद्दर से, पूरे शरीर में मच्छर ही मच्छर। और वो चित्र जब फिर उनको दिखाता हूं, फिर ये कहानी कहता हूं, तब लोग मच्छर को भी नहीं मारने की प्रतिज्ञा लेते कि आज के बाद नहीं मारेंगे। ऐसे देश में वही आज मैं आपको वो वीडियो जो दिखाने वाला हूं ना, उसमें वो आप देखना, एक प्रवचन में, वो प्रवचन भी एक छोटा सा है कि जिसमें लोग वो प्रवचन सुनकर के मच्छर नहीं मारने की प्रतिज्ञा लेते हैं, और वो भी ऐसे लोग जो बकरा खाने वाले, काटने वाले, मारने वाले, बेचने वाले, और पूरे पलट जाते हैं। उनका भी ऐसा काल पका ना, हमारे करने से कुछ नहीं होता है। उनको एक बार ऐसा हुआ था,
एक बार बस में આપણે ગુજરાતીમાં શું કે પેલી ટાંડર હોય ને, ટાંડર મધમાખી જેવી મોટી ટાંડર કે કડ माखी, तो वो वहां पे एयर कंडीशन बस थी और बस में वो बड़ी मधुमक्खी इतनी बड़ी वो वहां ऐसी बैठी थी, तो सब लोग वहां पे उसको देखते थे पूरी बस में कि ये किसी के भी पास आ गई और वो किस्मत से मेरे पास में ही थी। तो कोई सब लोग चप्पल लेके आ गए थे कि जैसे वहां है चप्पल मार देंगे मर जाएगी, ऐसा। और मेरा तो ध्यान नहीं था जब कब वो आ गई थी। अब सब लोगों को चप्पल के साथ में मेरी सीट के पास में खड़ा हुआ, मैंने आंख खोली तो सब चप्पल लेके, तो मैंने सोचा क्या हो गया भाई, मैं तो ऐसे बैठा था, वो चप्पल लेके मेरे पास में सब खड़े। उस समय तो मैं नींद में था, आंख खोली ऐसा देखा तो सब ऐसे, तो क्या हो गया, बोले आपको नहीं, ऐसा इशारा किया, ये अच्छा अच्छा वो ठीक है। मेरे पास में एक थी थैली जिपलॉक, तो मैंने ऐसा ही करके वहां पे थैली रखी और वो सीधी जिपलॉक बैग के अंदर गई और जिपलॉक बैग बंद कर दी और उसमें हवा अंदर आती जाती थी। वो 6 घंटे तक वहां उसके अंदर रही और जिंदा थी। बाहर निकलने के बाद में जिपलॉक बैग खोल दी और उसमें से फिर वो निकल गई होगी। और उनको फिर पूरी बस ने सबको बताया कि ये भी तो एक विकल्प था हमारे सामने, ऐसा। कहां पर वो शायद लाओस में या वियतनाम में ये हुआ था, लाओस या कंबोडिया में हुआ था कि हमारे पास में ये विकल्प था कि ये करके भी उसे जीवन देकर के भी हम बच सकते हैं और उसे बाहर भेज सकते थे। ये चप्पल लाने की जरूरत नहीं थी, उसमें उसको भी डरा दिया और आपने मेरे को भी डरा दिया, दो को एक साथ में डराया और मरा नहीं कोई भी, वो भी नहीं मरी और मेरे को भी कुछ नहीं। व्यर्थ के इसलिए जितनी भी संभावना कृपालु देव ने जो उत्तर लिखे हैं ना कि प्राणियों के प्रति करुणा करके प्राणियों का हित नहीं करते हैं, अपना ही हित करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपकी मारपीट की और उसे भी आपने परमात्मा के रूप में देखा, तो उससे सामने वाले का हित नहीं हुआ, उससे आपका ही हित होता है, आपकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ये बात इसमें बताई। और अंत में ये कहा, अंतिम वाक्य है, कमजोर व्यक्ति ज्ञानी की कमजोरी को और पुरुषार्थी जीव ज्ञानी के पुरुषार्थ की ओर देखता है, हम जैसे होते हैं जगत में हमें वही दिखता है। इसका मतलब यह है कि जो कमजोर है वो ये देखता है, चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को भोगा था तो मैं एक को क्यों न भोगूं, ऐसा वो कमजोर व्यक्ति है। और पुरुषार्थी ये देखता है कि वे 96,000 को छोड़ के चले गए तो मैं एक को छोड़ के क्यों नहीं चला जाता, ऐसा। तो पुरुषार्थी व्यक्ति पुरुषार्थ को देखता है ज्ञानी के, और कमजोर व्यक्ति पुरुषार्थ की कमजोरी को देखता है। ये बात हुई। रहस्य कुछ भी नहीं, जैसे पर्वत का शिखर होता है, टोच होती है, वो उसके आगे कुछ नहीं होता। ऐसे ही अनुभूति से ऊंची जगत में कोई दशा नहीं होती, वही सबसे ऊंची दशा होती। ये 28वां प्रकरण है, उस संबंध में ये प्रकरण भी अपन लेंगे 5 मिनट के बाद के विराम के बाद ये प्रकरण लेंगे।